नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा। आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। खबरों की शुरुआत करते हैं सहारनपुर पुलिस द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों से। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार शराब का स्ट्रोक एक व्यक्ति को पड़ा महंगा। इनके अलावा और भी बहुत खबरें हैं, कृपया हमारे बुलेटिन को अंत तक जरूर देखें। कोरोना वायरस को रोकने के लिए पुलिस द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान मिर्जापुर पुलिस ने एक अलग तरीके से लोगों को घर में रहने की अपील की है। जी हां, जब पुलिस के सब हथकंडे अपनाने के बाद भी लोग घरों में नहीं रुके तो मिर्जापुर पुलिस ने हेल्पिंग हैंड मिशन के साथ सड़कों पर उतरकर गाना गाकर लोगों से घरों में रहने की अपील की है। आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ थाना मिर्जापुर पुलिस की अनोखी पहल देखने को मिली है, जिस क्रम में हेल्पिंग हैंड मिशन टीम के साथ पैदल गश्त कर पुलिस ने लोगों को जागरूक किया। साथ ही मोहल्लों में अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को गाना गाकर घर में रहने की अपील भी की। जिलाधिकारी संघ एसएसपी ने किया राधा स्वामी सत्संग भवन व सरसावा बॉर्डर का निरीक्षण। कोरोना वायरस के दौरान राधा स्वामी सत्संग ब्यास द्वारा किए गए कार्यों को लेकर लगातार सतर्कता बरतते हुए जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा लॉकडाउन के दृष्टिगत राधा स्वामी सत्संग भवन में किए गए कार्यों का निरीक्षण किया गया। साथ ही जिलाधिकारी व एसएसपी द्वारा सरसावा के बॉर्डर का निरीक्षण कर वहां तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। कोरोना की लड़ाई के साथ अपराध की जंग में भी रोजाना नई जीत दर्ज कर रही है सहारनपुर पुलिस। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी के निर्देशानुसार फतेहपुर पुलिस द्वारा सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए सट्टा पर्चा में 210 नगद रुपए के साथ अभियुक्त शमीम पुत्र अब्दुल अजीज निवासी ग्राम गंधेवड़ा को तथा आईपीसी में वांछित चल रहे अभियुक्त सावेज पुत्र गुलजार को उसके मकान से, साथ ही अन्य मामले में अभियुक्त सलमान पुत्र इनाम निवासी ग्राम गंधेवड़ा को 220 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अब हम आपको दिखाएंगे पुलिस का एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर आपको भी पुलिस प्रशासन पर विश्वास व गर्व महसूस होगा। भारत हारेगा कोरोना। जरूरतमंद को रक्तदान करने के लिए बड़गांव से सहारनपुर आए इंस्पेक्टर दीपक चौधरी। कोरोना वायरस के चलते पुलिस का एक अलग ही चेहरा सामने आया है, जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस गर्व कर सकती है, जिनमें दीपक चौधरी, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है तथा इन दिनों बड़गांव थाने में तैनात है, द्वारा अनेक सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। गत दिवस उन्होंने एक जरूरतमंद को रक्तदान की जरूरत होने पर बड़गांव से आकर सहारनपुर में रक्तदान किया। आपको बता दें, दीपक चौधरी अभी कुछ दिन पहले भी एक लावारिस महिला का स्वर्गवास होने के बाद उन्होंने महिला का अंतिम संस्कार भी किया था। अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार पुलिसकर्मी दोस्त, सहायक व भगवान के रूप में खड़े हैं, लेकिन कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। लोगों को पुलिस पर विश्वास बनने ही वाला होता है कि कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा उस विश्वास को चकनाचूर कर दिया जाता है। जी हां, 3 दिन पहले थाना देहात कोतवाली के गांव शेखपुरा कदीम में एक चिकन के अवशेष के साथ मुस्तकीम नाम के युवक को चौकी शेखपुरा कदीम के कुछ सिपाही उठा ले गए थे। वहीं 7,000 की रकम लेकर युवक को छोड़ा गया था। पीड़ित व्यक्ति ने इसकी शिकायत पूर्व विधायक शशिबाला पुंडीर से की तो उन्होंने एसएसपी को मामले से अवगत कराया। सूचना मिलते ही एसएसपी ने पहले तो युवक के पैसे लौटवाए और तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रमोद कुमार नाम के एक सिपाही को सस्पेंड कर लाइन भेज दिया।
वहीं इस संबंध में लापरवाही बरतने के कारण चौकी शेखपुरा कदीम के खिलाफ CO सेकंड को जांच के आदेश दिए। शराब का स्टॉक पड़ा महंगा, शराब के पव्वे लेकर घर लौट रहे साइकिल सवार को कार ने कुचला, मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शराब के ठेके खोल तो दिए हैं, लेकिन लोगों को शराब का स्टॉक महंगा पड़ रहा है। बिहारीगढ़ कस्बे के बुग्गावाला रोड से एक अज्ञात ग्रामीण साइकिल पर सवार शराब के करीब आधा दर्जन पव्वे खरीदकर वापस घर लौट रहा था। बुग्गावाला तिराहे पर पहुंचते ही पीछे की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। मौके पर मौजूद SSI भोपाल शर्मा ने तुरंत कार को कब्जे में लेकर मृतक ग्रामीण का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इन दिनों जब कोरोना को लेकर हर व्यक्ति दहशत में है, तब 85 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को मात देकर लोगों के सामने एक मिसाल पेश की है। रामपुर मनीहारा निवासी यामीन ठेकेदार, जिनकी आयु 85 साल है, अपने पुत्र नसीम आजाद के साथ कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिन्हें पिलखनी के PGI में भर्ती किया गया था। वहां से नसीम आजाद 4 दिन पहले ही कोरोना नेगेटिव होकर वापस आ गए थे और गत दिवस इस परिवार के लिए बहुत बड़ा मौका रहा कि उनके पिताजी यामीन ठेकेदार भी 85 साल की उम्र में कोरोना को मात देकर घर वापस आने में सफल रहे। भारत में कोरोना के दौरान गरीबों की सहायता के लिए अनेक संस्थाएं कार्य कर रही है, जिस क्रम में सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा भी गरीबों की सहायता के लिए रसोई का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके संबंध में KL अरोड़ा ने जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं। मैं KL अरोड़ा सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का संस्थापक हूँ और कुछ और संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी कोविड-19 के लिए क्या क्या काम कर रही है? देखिए, कोविड-19 भारत सहित पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रकोप है और इससे निपटने के लिए जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत काम कर रहा है। सहारनपुर में सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के लगभग 900 सदस्य हैं और हम लोगों ने पहले दिन से ही इसमें समाज में भागीदारी करने का निर्णय लिया था और आदरणीय दूसरा जी जो इस संस्थान में जहां हम लोग खड़े हुए हैं, कृपाल आश्रम के अध्यक्ष हैं, हमारी संस्था के कोषाध्यक्ष हैं, अन्य वरिष्ठ साथियों ने ये निर्णय लिया कि इस स्थान पर बैठकर हम लोग उन लोगों के लिए जिन्हें वास्तव में भोजन की आवश्यकता लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, वो ऐसे लोग जो दिहाड़ी के मजदूर थे, रोज कमाते खाते थे, उनके समस्त रोजी रोटी की समस्या एक बहुत ज़बरदस्त आ गई थी। उनके लिए सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने निर्णय लिया कि उन्हें भोजन उपलब्ध कराएंगे और पहले दिन से ही हमारा ये प्रयास रहा। प्रयास किया जितनी आवश्यकता नगर निगम के द्वारा, अन्य सामाजिक संस्थाओं के द्वारा हमको कही गई। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आने वाले समय में पूरी दुनिया के ऊपर राज करने वाला है और जिस प्रकार से 20 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने यहाँ के व्यापारी, उद्यमी और मजदूरों और किसानों के लिए देने का निर्णय जो लिया है, उससे निश्चित रूप से भारत में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और उन्होंने जो बात कही है कि हम लोग लोकल प्रोडक्ट लें, बाहर के प्रोडक्ट का बहिष्कार करें, उससे बहुत भारी संख्या में देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर होगा और खुशहाली आएगी और भारत पूरी दुनिया को राज करेगा, ऐसा लगता है। मेरी सबसे निवेदन है हम सब लोग कोविड-19 के दौरान संयम बनाकर रखें और जिस प्रकार के दिशा निर्देश एडवाइजरी सरकार के द्वारा हमारे इसमें आती है उसका हम पालन करें। जरूरतमंद परिवार व असहाय लोगों के लिए सावन कृपाल मिशन भी बन रहा है सहारा। कोरोना वायरस की संकट की घड़ी में देहरादून रोड स्थित सावन कृपाल रूहानी मिशन द्वारा प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री व भोजन के पैकेट भी वितरित किए जाते हैं। आपको बता दें, सावन कृपाल रूहानी मिशन द्वारा न केवल सहारनपुर में ये सेवाएं दी जा रही है, बल्कि देश भर के प्रमुख शहरों व अन्य राज्यों में भी लगभग 300 सेंटर के माध्यम से हजारों गरीबों व जरूरतमंद परिवारों को प्रतिदिन आवश्यक खाद्य सामग्री व लंगर का वितरण किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कार्य है। संत राजेंद्र सिंह महाराज की अपार कृपा से सावन कृपाल रूहानी मिशन कृपाल आश्रम देहरादून रोड सहारनपुर की शाखा जिला प्रशासन की अनुमति से जरूरतमंदों को प्रतिदिन भोजन, खाद्य सामग्री व अन्य वितरण किया जा रहा है। और ये सहारनपुर के जो महापौर हैं, नगर आयुक्त है, ADMF है, इन्होंने समय समय पर आकर यहाँ पर साफ सफाई और अन्य व्यवस्था को अपने निरीक्षण करके उनको बहुत ही सराहा है। इसके अलावा भी सावन कृपाल रूहानी मिशन मुख्यालय के द्वारा
कृपाल बाग में भी ये व्यवस्था की जा रही है और अन्य जो हमारे 300 सेंटरों के माध्यम से भी स्थानीय जिला प्रशासन की अनुमति से गरीबों और जरूरतमंदों के परिवारों को ये भोजन पहुंचाया जा रहा है। माता की दया से और उनके प्यार में, उनके सानिध्य में ये सावन कृपाल वाणी मिशन शाखा सहारनपुर कार्य कर रहे हैं और सावन कृपाल वाणी मिशन अन्य प्राकृतिक आपदाओं में समय समय पर मानव सेवा कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रही है। जो कोविड-19 की ये महामारी चल रही है, तो संत राजेंद्र सिंह महाराज जी की कृपा से उनके आदेशानुसार हेडक्वार्टर के यही आदेश आया है कि इनको जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके खाना बना के भेजा जाए और ताकि उन लोगों को कोई भी बंदा भूखा ना रहे, क्योंकि आजकल खाना जरूरी है। और जो जिस तरह की महामारी में सारे काम बंद है तो लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है, रोजगार तो मिल ही नहीं रहे हैं और आने जाने वाले भी लोग हैं कि कहीं ना कहीं से व्यवस्था की होनी चाहिए। तो हम लोग ये संत राजेंद्र सिंह महाराज की आज्ञा से, उनके आदेश अनुसार, उनकी कृपा से हम लोग यहाँ से भोजन के पैकेट, कभी पूड़ियाँ आलू बना के भेजते हैं, कभी परोठे चावल बना के भेजते हैं, कभी हम लोग चावल पुलाव वगैरह बना कर भेज देते हैं। जैसी व्यवस्था हो जाती है उसी तरह की यहाँ से ये पब्लिक के लिए भेजें ताकि कोई भी भूखा ना रहे, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर मेन तो ये है कि आदमी को खाना मिलना चाहिए। तो वो उसी की व्यवस्था हमारे जी की दया से हम लोग यहाँ से करके भेजते हैं। कुछ लोग यहाँ आकर भी ले जाते हैं जिनको पता चलता है कि यहाँ बन रहा है, और जो दिक्कत तो वैसे हम नगर निगम को भेजते हैं, वहाँ से ही करते हैं। कोरोना वायरस की लड़ाई में कर्म योद्धा सफाई कर्मियों का विशेष योगदान रहा है, लेकिन कुछ सफाई कर्मचारियों के कार्य से उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ संतुष्ट नहीं हो रहा है, जिसके संबंध में बार बार डीएम से अपील की जा रही है। आइए आपको सुनवाते हैं उनकी अपील। मेरा नाम अन्नू बिरला है। मैं उत्तर प्रदेश से सफाई कर्मचारी संघ का मंडल अध्यक्ष हूँ। ये सब मेरे प्रतिनिधिमंडल मेरे साथ आया हुआ है और बार बार कर्मचारियों के विषय में बार बार आग्रह कर रहा है, जो बार बार उनकी तनख्वाह कट रही है। इस लॉकडाउन में उनकी तनख्वाह नहीं कटनी चाहिए, तो अभी तनख्वाह कटी जा रही है। अभी हमने 22 तारीख को एक ज्ञापन डीएम साहब को दिया था, उसके बाद नगर साहब को दिया था, उसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी दिया था, सब मेरे साथ दिया था। उसके बावजूद भी उन लोगों की तनख्वाह सैलरी काटी जा रही है। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ के सुपरवाइजर कार्यपालक क्या चाह रहा है। क्या ऐसे ही कर्मचारियों की तनख्वाह सैलरी काटी जाएगी? क्या ऐसे प्रिंट होता रहेगा? क्या ऐसे ये सहन करते रहेंगे? अच्छा, अब तक कितने लोगों की तनख्वाह काटी गई है? अभी हाल ही का विषय है, कल इन लोगों ने 15 दिन की तनख्वाह तो प्रदीप स्वरूप राजकुमार जी की काट ली। हमने उनके विषय में कहा, उन्होंने कहा मीडिया में आओगे तो ऐसा ही होगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप लोग आईना है, आप सच दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको भी ये कहा जा रहा है कि मीडिया में आओगे तो ऐसा ही होगा। तो इस तरह तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो राजतंत्र है, लोकतंत्र तो है ही नहीं। आपने डीएम साहब से लेके सभी जगह एप्लीकेशन दी, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसमें क्या लगता है आपको? हमें लगता है कहीं ना कहीं सुपरवाइज़र इन अधिकार से मिले हुए हैं। आज मुझे इस मीडिया के माध्यम से इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हद हो गई है। अच्छा, आगे रणनीति क्या रहेगी? आगे रणनीति हमारी ये रहेगी कि लॉकडाउन ख़त्म होने का इंतजार देख रहे हैं हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि हम लोग फ़िलहाल लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जो नहीं चाहते हम कि हम लॉकडाउन में पालन ना करें। हम उसका पालन करते हुए लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार देख रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम यहाँ धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन नगर निगम की होगी। ठीक, धन्यवाद।